संयुक्त मोर्चा का जिले भर में चौतरफा प्रदर्शन, अर्धनग्न होकर किया प्रदर्शन। बच्चे के गर्दन से निकाली तरबूज के बराबर की गांठ। आरोग्य हेल्थ केयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में चल रहे विशेष सर्जरी पखवाड़े में डॉक्टरों ने किया सफल ऑपरेशन। भाजपा कार्यालय में मंडल कार्य समिति की बैठक हुई संपन्न। संयुक्त मोर्चे की हड़ताल को मिला सभी विभागों के कर्मचारियों का समर्थन। एक दिवसीय सामूहिक अवकाश पर रहे अधिकारी कर्मचारी, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। और उल्लावाड़ी में बिजली बिल की बकाया राशि वसूलने गए कर्मचारियों पर उपभोक्ता ने किया हमला, पुलिस ने दर्ज किया मामला। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जनपद और पंचायत के अधिकारियों कर्मचारियों का आंदोलन अब तेज होता जा रहा है। गुरुवार को जिले के सौसर, जन्नारदेव सहित कई जगहों पर कर्मचारियों ने अर्धनग्न होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। गौरतलब है कि इन विभागों के 17 वर्ग के कर्मचारी अधिकारी अपनी मांगों को लेकर 22 जुलाई से जनपद मुख्यालय पर बेमियादी हड़ताल पर बैठे हैं। अपनी कई मांगों के लंबे समय से पूरा न होने के कारण सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जा रहा है। आज परासिया में भी संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के आंदोलनकारियों का रौद्र रूप और उच्च स्वर में की जा रही नारेबाजी को देखकर अब लग रहा है कि ग्रामीण एवं पंचायत विकास के कर्मचारी अपनी मांगों को मनवाने आर पार के मूड में हैं। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे परासिया इकाई के कर्मचारियों ने आज अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश सरकार से अपनी मांग मनवाने ध्यान आकर्षण के लिए अर्धनग्न होकर जमकर नारेबाजी की। आंदोलनकारियों का साफ कहना था कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, प्रदर्शन जारी रहेगा। समय समय पर दिए जाने वाले महंगाई भत्ते, जनपद पंचायत कर्मचारियों को 5/6वां वेतनमान शासन द्वारा निर्धारित तिथि से दिया जाना चाहिए। जनपद पंचायत कर्मचारियों को पेंशन की सुविधा दी जाना चाहिए। संविदा नियुक्ति स्थायी करना चाहिए एवं डीए बढ़ाना चाहिए। 2 वेतन वृद्धि जो रुकी है वो देना चाहिए निर्धारित समय पे। परासिया रोड स्थित आरोग्य हेल्थ केयर मल्टी स्पेशलिटी में चल रहे विशेष सर्जरी पखवाड़े में डॉक्टरों ने एक 3 साल के बच्चे की सिस्टिक हाइग्रोमा का सफल ऑपरेशन किया। सिस्टिक हाइग्रोमा यानी सिर और गर्दन के बीच पनपने वाली गांठ। यह अल्सर का एक ऐसा रूप है जो जन्म से ही बच्चे में रहता है। शरीर और उम्र बढ़ने के साथ ये बढ़ता जाता है। इसकी वजह से शरीर में रक्त का प्रवाह धीमा पड़ता है तो श्वास लेने में भी परेशानी होती है। लाखों बच्चों में किसी एक को यह बीमारी होती है। इस बीमारी से जूझ रहे एक बच्चे का सफल ऑपरेशन छिंदवाड़ा में ही करने में चिकित्सकों को सफलता मिली है। यह संभव हो पाया है आरोग्य मल्टी केयर हॉस्पिटल में चल रहे सर्जरी पखवाड़े में। ऐसे ही कई अन्य मरीजों के भी सफल ऑपरेशन यहां किए जा रहे हैं। पिछले एक सप्ताह में 2 दर्जन से ज्यादा ऑपरेशन, विभिन्न बीमारियों के ऑपरेशन यहां किए जा चुके हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर सिम्स डॉक्टर विनीत मंडराहा, एनेस्थेटिक डॉक्टर कान्हा अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर सिम्स डॉक्टर पवन नांदुरकर के साथ आरोग्य हॉस्पिटल की ओटी और आईसीयू टीम मिलकर लोगों को नया जीवन और बीमारियों से निजात दिलाने के लिए सेवा भाव से अपनी ड्यूटी निभा रही है। मतलब बीमारी का तो नाम पता नहीं मेरे को, और इसका बचपन से पैदाइशी एक्स्ट्रा मार्क था, इतना बड़ा था उतने बड़ा था तो उससे बच्चे को बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो हम लोगों को भी मतलब अच्छा नहीं लगता था। इलाज का होने का था, इलाज करवा रहे थे और उसको बीमारी का पता भी काम नहीं होता। डॉक्टरों को सलाह देते थे और वो भी नहीं बता पाते। जैसे 3 साल का बच्चा है आदित्य, उसकी सर्जरी है। सिस्टिक हाइग्रोमा नामक बीमारी से ग्रसित था वो। ये बीमारी हजारों बच्चों में से एक में होती है। काफी जटिल सर्जरी कहलाती है ये। एक तो बच्चा हमारे पास लेट रिपोर्ट किया, काफी परेशान चल रहे थे बच्चे के पेरेंट्स। उसके बाद भी हम लोगों ने ये रिस्क लेके उसकी सहायता करने की कोशिश की। इस तरह की सर्जरी छिंदवाड़ा क्षेत्र में पहली बार हुई है। ये सिस्टिक हाइग्रोमा नामक बीमारी जन्मजाती होती है। ये बच्चे के कंधे और गले के ऊपर एक बड़ा सा स्वेलिंग लेकर पैदा होता है बच्चा। धीरे धीरे उम्र के साथ ही बढ़ते जाती है। इसके कारण बच्चे की मेन जो सांस की नलिया है वो दबती है, ब्रेन की तरफ ब्लड सप्लाई रुक जाता है और बच्चे का विकास रुक जाता है। ये ऑपरेशन में कठिनाई आई, इसके लिए मैं अपनी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं।
जिसके कारण आज बच्चा स्वस्थ है। भाजपा कार्यालय में मंडल कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू, शेषराव यादव, कन्हैयाराम रघुवंशी, विजय झांझरी सहित वरिष्ठ नेताओं ने मंडल अध्यक्षों के साथ चर्चा की। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने के लिए निर्देशित किया। कांग्रेस के शासनकाल के समय मुझे अभी सेंचुरी बता रहे थे कि गिने चुने 2000 मकान आते थे, वो भी कहीं एससी वर्ग के लिए होता था, कहीं एसटी वर्ग के लिए होता था। लेकिन मोदी जी ने तय किया ना किसी वर्ग के लिए, ना किसी समाज विशेष के लिए, जो गरीब है उसको मकान देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस सिलेंडर देश के लाखों परिवारों में, करोड़ों परिवारों में बिजली की पहुंची, वहां बिजली देने का भाजपा की सरकार में हुआ। कांग्रेस की सरकार चुनाव के समय किसानों की बात करती थी, लेकिन कभी उनके लिए कोई काम नहीं किया। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों को लिए करके दिखाया, जो किसान सम्मान निधि के माध्यम से केंद्र सरकार और प्रदेश की सरकार के माध्यम से 7,10,000 रुपए। छिंदवाड़ा अधिकारी मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में छिंदवाड़ा जिले में समस्त अधिकारी कर्मचारी आज गुरुवार को एक दिन के सामूहिक अवकाश पर रहे और अपनी 5 सूत्रीय मांगों के संबंध में कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के जिलाध्यक्ष सतीश गोंडाने ने बताया कि आज सभी 29 मान्यता प्राप्त, गैर मान्यता प्राप्त अधिकारी कर्मचारी संगठनों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने एकजुटता के साथ रहकर शासन के प्रति आक्रोश जताया है। अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में हमारे जिले के 27 मान्यता प्राप्त, गैर मान्यता प्राप्त संगठनों ने एक 5 सूत्री मांगों का ज्ञापन आदरणीय कलेक्टर महोदय को, माननीय मुख्यमंत्री जी को नाम से दिया है। उस ज्ञापन में हमारी 5 प्रमुख मांगे हैं। जो हमें वेतन वृद्धि दी गई है उसका एरियर के भुगतान के कोई आदेश नहीं आए हैं। हमारी मांग है कि देय तिथि से एरियर का भुगतान किया जाए। दूसरी जो हमारी मांग है, केंद्र के समान जो 16% महंगाई भत्ता हमारा रुका हुआ है उसका शासन शीघ्र उसके आदेश करे। सारे कर्मचारियों को 10 से 15 हजार रुपए का प्रतिमाह इससे नुकसान हो रहा है। तीसरी जो हमारी मांग है, केंद्र के समान हमें आवास भत्ता प्रदान किया जाए। बिछुआ विकासखंड के ग्राम उलावाड़ी में बुधवार को बिजली बिल की बकाया राशि वसूलने गए विद्युत विभाग के कर्मचारियों पर उपभोक्ताओं के द्वारा हमला कर मारपीट करने का मामला सामने आया है। बिछुआ थाना प्रभारी मंगल सिंह धुर्वे ने बताया कि फरियादी विजय सिंह पिता ओमकार भाटिया उम्र 57 साल निवासी बिछुआ अपने विभाग के कर्मचारियों के साथ बकाया राशि वसूलने गया हुआ था। उपभोक्ता हरवन ठाकुर के द्वारा मारपीट की गई। पुलिस ने फरियादी की शिकायत पर आरोपी हरवन ठाकुर पर शासकीय कार्य में बाधा डालने और जानलेवा हमला करने के लिए विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। उपभोक्ता पर 1721 रुपए बिल राशि बकाया थी, जिसे वसूलने कर्मचारी गए हुए थे। जनपद पंचायत जुनारदेव के सामने अपनी मांगों को लेकर मध्य प्रदेश पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त मोर्चा द्वारा 22 जुलाई से की जा रही हड़ताल गुरुवार को भी जारी रही। कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ अर्धनग्न होकर नारेबाजी की। जुनारदेव में उक्त आंदोलन संयुक्त मोर्चा संयोजक प्रदीप शिववंशी के नेतृत्व में किया जा रहा है। इसी के साथ बुलेटिन वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आरोग्य हॉस्पिटल कोरोना वॉरियर्स को नमन करता है। छिंदवाड़ा शहर वासियों के स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए कोरोना महामारी के बीच आरोग्य हॉस्पिटल द्वारा संपूर्ण बीमारियों का इलाज एवं क्रिटिकल सेवाएं जारी रखी गई हैं, जिसमें सभी प्रकार की सर्जरी जैसे यूरो सर्जरी, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक सर्जरी जैसे ऑपरेशन एवं गंभीर बीमारियों का इलाज निरंतर जारी है। मरीजों की सेवाओं में ओपीडी, डे केयर एवं भर्ती जैसी सुविधा सुचारू रूप से दी जा रही है। रजिस्ट्रेशन कराएं और आरोग्य हॉस्पिटल की स्वास्थ्य सुविधा का लाभ उठाएं। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा।
मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नगर पालिका जुन्नारदेव द्वारा नगर के प्रधानमंत्री योजना के तहत बने 258 मकानों में पौधरोपण का शुभारंभ नगर पालिका अध्यक्ष पुष्पा रमेश साहू, मुख्य नगर पालिका अधिकारी सत्येंद्र शालीवार की उपस्थिति में किया गया। इस कार्यक्रम में नगर पालिका उपाध्यक्ष अरुणेश जायसवाल, वार्ड 1 के पार्षद शिवराम चौरे, पार्षद विक्राम मोनू अग्रवाल, नगर पालिका कर्मचारी मुकेश चौरसिया, पीएम आवास योजना के प्रभारी दामू सोनी सहित वार्डवासी उपस्थित थे। पर्यावरण संतुलन के लिए फलदार और छायादार पौधों का रोपण किया गया। पौधों की सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रत्येक प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को सौंपी गई है। आजादी का अमृत महोत्सव पर क्रांतिकारी अरुणा आसफ अली और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के मिसाइल मैन के जीवन परिचय पर निबंध, पोस्टर, कला और भाषण प्रतियोगिता मदरसा मोहम्मदिया में संपन्न हुई, जिसमें प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को पुरस्कृत कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम आयोजन मोहम्मदिया एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी जुन्नारदेव द्वारा किया गया, जिसमें शासकीय महाविद्यालय से प्रभारी प्राचार्य चंदेल सर, डॉक्टर रश्मि नागवंशी, पूर्व एनसीसी ऑफिसर साबिर अली, प्रोफेसर आर.डी. वाडिबा, प्रोफेसर डॉक्टर सेंडे, शासकीय कॉलेज के एनसीसी ऑफिसर आबिद खान, पूर्व हेडमास्टर जीएस खान उपस्थित रहे। ईमानदारी रखनी होगी अपने आप के प्रति और कर्म करना होगा, परिश्रम करना होगा, अपना विकास करना होगा, उसका विकास होगा तभी देश का विकास होगा। इसी भावना के साथ और एक और बात कहना चाहूँगी कि देशभक्ति सिर्फ 15 अगस्त या 26 जनवरी तक सीमित ना रहे। देश प्रेम, अगर आप किसी से प्रेम करते हैं, उसको सजाना चाहते हैं, संभालना चाहते हैं, उसको संभालना चाहते हैं। ये कार्यक्रम वास्तव में सराहनीय था। काफ़ी एनसीसी कैडेट स्टूडेंटों ने पार्टिसिपेट किया और अपने पूर्व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अरुणा आसिफ अली जी को और एपीजे अब्दुल कलाम जी को पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि भी दी और बहुत शानदार विचार रखे। डिस्क्रिप्टिव और काफ़ी रचनात्मक, उम्मीद से बाहर बच्चों का परफॉर्मेंस था। ये आयोजन मात्र कार्यक्रम के रूप में नहीं है, बल्कि ये हम कहें कि बच्चों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है और इसके माध्यम से बच्चों को जो मोटिवेशन जो मिला है, निश्चित रूप से ये उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। देश सेवा के लिए जरूरी है। देशभक्ति की जज्बा जो है उनमें एक प्रकार से जागृत करना है और ये मंच जो है उनके कौशल विकास के लिए, उनके अंदर छिपी हुई प्रतिभाओं के लिए निश्चित रूप से एक मंच का काम करेगी और वे अब्दुल कलाम के इस जीवन काल चरित्र का जो वर्णन उन्होंने भाषण के माध्यम से किया है, निश्चित रूप से उसका अनुसरण करके वे अपने जीवन को भविष्य में बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। खजरी चौक स्थित वन विभाग के संवाद भवन में यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया सतपुड़ा इकाई, मध्य प्रदेश टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी के तत्वाधान में और वन विभाग के सहयोग से विश्व टाइगर डे पर हुए कार्यक्रम में मुख्य अतिथि आईएफएस अधिकारी डीएफओ आलोक कुमार पाठक और डीएफओ अखिल बंसल के मुख्य आतिथ्य में और ज्वाइंट कमिश्नर सेल्स टैक्स पीके पांडे के विशेष आतिथ्य और YHAI की सतपुड़ा यूनिट के सह संरक्षक SS सालोटकर, यूनिट चेयरमैन विनोद तिवारी, सचिव हिमांशु जायसवाल के विशेष उपस्थिति में संपन्न हुआ। यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की सतपुड़ा इकाई के चेयरमैन विनोद तिवारी ने सभी प्रथम, द्वितीय, तृतीय और सांत्वना पुरस्कार के प्रतिभागियों के नामों की घोषणा की। इस प्रतियोगिता में लगभग 300 छात्र छात्राओं ने भाग लिया और इसमें जो भी हमारे मुख्य जो एक नया इनोवेटिव वर्क था, जिसको कि एक टी शर्ट सभी बच्चों को उपलब्ध कराई गई थी। टी शर्ट में बाघ के चित्रों का चित्रण बच्चों द्वारा अपनी पेंटिंग के आधार का अपना कौशल उन्नयन का प्रदर्शन करके ये आयोजित किया गया है। और इस वर्ष पर मतलब आज हम लोग विश्व टाइगर दिवस के समापन अवसर पर माननीय डीएफओ साहब आलोक पाठक साहब, अखिल बंसल साहब को आमंत्रित किए हैं, जो उनके हस्ते आज विजेता जो हमारे 5 जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जो है उन बच्चों को उत्कृष्ट रूप से उनको प्रमाणित किया जाएगा। साथ में जितने भी बच्चों ने पार्टिसिपेट किए हैं उन बच्चों को भी हम लोग यहाँ पे टाइगर फाउंडेशन मध्य प्रदेश के माध्यम से उन्हें प्रमाण पत्र दिया जाए। छिंदवाड़ा की बेटी छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके के कार्यकाल के सफलतम 2 वर्ष पूर्ण हुए। ये 2 वर्ष उनके देश और जिले की सेवा के लिए समर्पित रहे। हम फाउंडेशन भारत के प्रांत प्रमुख शासकीय अधिवक्ता सत्येंद्र ठाकुर ने राज्यपाल उइके के कार्यकाल के सफलतम 2 वर्ष सेवा कार्य के रूप में मनाया, जहां फाउंडेशन द्वारा दीनदयाल रसोई गांधीगंज में गरीब असहाय लोगों को निःशुल्क भोजन वितरण किया गया और धर्मटेकड़ी पीजी कॉलेज रोड निवासी
95 वर्षीय बुजुर्ग लखनलाल डहरिया और एक अन्य विकलांग व्यक्ति को वैसाखी प्रदान की गई। 2 साल सफलता पूर्ण होने पर आज हम फाउंडेशन भारत द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम दीनदयाल रसोई में हमने गरीबों को निःशुल्क भोजन की व्यवस्था कराई। इसके बाद एक दिव्यांग जो कि पैर से विकलांग थे, उन्हें हमने बैसाखी का सेट दिया है और इसके बाद तो सेट हमने दिव्यांग पुनर्वास केंद्र को छिंदवाड़ा के विकलांगों के लिए दिए हैं। इस पुनीत कार्य में हम फाउंडेशन भारत के जिला अध्यक्ष हिमाचल ठाकुर जी, जिला महिला सहभागिता प्रमुख श्रीमती अंजना त्रिपाठी जी, हमारे हम फाउंडेशन विवेकानंद शाखा के हम फाउंडेशन के कोषाध्यक्ष भाई विनीत साहू जी, विवेकानंद शाखा के सचिव मनीष बत्रा जी आदि हमारे साथ उपस्थित थे और इस पूरे पुनीत कार्य में इन सबका हमें सहयोग मिला। आगे भी हम फाउंडेशन भारत निरंतर जनसेवा करता रहेगा। आज हमारा गरीबों को निःशुल्क राशन किट वितरण का भी कार्यक्रम है। आज कुछ जरूरतमंदों को हम फाउंडेशन भारत इस उपलक्ष्य में राशन किट का भी वितरण करेगा। मध्य प्रदेश टाइगर फाउंडेशन से पेंच पार्क प्रबंधन को प्राप्त ऑक्सीजन कॉन्संट्रेटर मशीनों की सौगात सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिछुआ को दी गई। कुंभपानी बफर जोन परिक्षेत्र अधिकारी MS मरावी ने बताया कि गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस के उपलक्ष्य पर कोरोना संक्रमण की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए आदिवासी अंचल बिछुआ विकासखंड में स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ोतरी करने के उद्देश्य से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिछुआ पहुंचकर स्वास्थ्य विभाग को सौंपी गई। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिछुआ, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पाथरी और खमारपानी के लिए 4 ऑक्सीजन कॉन्संट्रेटर मशीनें दी गई। ऑक्सीजन कॉन्संट्रेटर मशीनें देते समय कुंभपानी परिक्षेत्र अधिकारी MS मरावी, खमारपानी बफर जोन परिक्षेत्र अधिकारी सपन ताम्रकार, राकेश बोबड़े, BMO डॉक्टर नीलेश सीडाम, डॉक्टर उमेश बोबड़े, कोविड नोडल अधिकारी डॉक्टर बाल गोविंद पंद्रे सहित स्वास्थ्य और पेंच पार्क कर्मी उपस्थित थे। आज क्षेत्र संचालक महोदय बेस्ट टाइगर रिजर्व सिवनी के निर्देशानुसार मध्य प्रदेश टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी भोपाल द्वारा प्रदत्त हमको 12 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो हमने CSC बिछुआ, PSC खमारपानी और PSC पाथरी में प्रदान किए। बिछुआ नगर के श्री मंगलम लॉन में कल 30 जुलाई को 11 बजे से भारतीय जनता पार्टी के बिछुआ मंडल की कार्य समिति की बैठक संपन्न होगी। भाजपा मंडल महामंत्री निरंकुश नागरे ने गुरुवार को जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में पार्टी के जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू, पूर्व विधायक पंडित रमेश दुबे, पूर्व जिलाध्यक्ष रमेश पोफली और मंडल के प्रभारी भारती देशपांडे की उपस्थिति में संगठन को मजबूत करने के लिए मार्गदर्शन दिया जाएगा। जिला और मंडल कार्य समिति के पदाधिकारियों और बूथ अध्यक्षों सहित पार्टी कार्यकर्ताओं से बैठक में उपस्थिति की अपील की गई है। कोरोना टीकाकरण अभियान के अंतर्गत बुधवार को वार्ड 29 में विशेष शिविर आयोजित कर नागरिकों को वैक्सीन के प्रथम और द्वितीय डोज लगाए गए। समाज सेवी राहुल मालवी ने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के साथ 320 नागरिकों को वैक्सीन लगाई गई। इस दौरान साई नाथ मंडल के सभी सदस्यों का सहयोग प्राप्त हुआ। अभी वर्तमान में 3:30 बजे तक 300 के लगभग डोज हो गए हैं, जिसमें प्रथम और द्वितीय दोनों शामिल हैं। आज हमारी इस 5वें चरण में हम 2000 वैक्सीन को पार करने वाले हैं। हमारे 5 कैंप में अभी तक 2000 के लगभग वैक्सीन हो गए हैं। आज इस कार्यक्रम में जो भी हमारी टीम है, चाहे वह स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे वह राजस्व विभाग की टीम हो, चाहे वह नगर निगम की आमला हो, सभी ने हमें भरपूर सहयोग दिया। हमारे वार्ड नंबर 29 के सभी साथियों का, सभी हमारे साथी बलराम जी, जुबेर जी, हमारे हीरा भाऊ और हमारे मार्गदर्शक श्री OP गढ़ेवाल जी, जो हमारे संरक्षक भी हैं, श्री साईनाथ मंडल के श्री हमारे विनोद बारापात्रे, इन सबका हमें भरपूर सहयोग मिल रहा है और यह कार्यक्रम निरंतर जारी है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।